देखिए, अनुराग के मामले के लेके ये रणनीति भी हुई है, क्योंकि आप लोगों के चैनल पे मैं सच्चाई पे लड़ाई लड़ते आए, लेकिन जो विरोधी हैं, देखिए शासन प्रशासन को हम कभी दोष नहीं देंगे, लेकिन जो विरोधी हैं वह लोग यही चाह रहे थे कि देखिए उन लोगों की इतनी घटिया सोच थी कि इनका इतना नाम हो रहा है, इतना मतलब गलत तरीके से सोच रहे थे कि इतना नाम हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है उतना। लेकिन मेरी बजरंग बली कसम मैं खा कह रहा हूँ, सुबह सुबह मेरी यही सोच थी कि अनुराग के परिवार को, पूरा देश ये चाह रहा था कि अनुराग को परिवार को न्याय मिले। हमारे पास हजारों फ़ोन आ रहा था कि अगर उनका शरीर हम अगर ऐसे सिर्फ न बराबर अगर छुए हो, तो बजरंग बली से ये मैं गुहार कर रहा हूँ कि मेरा विनाश कर दें। अगर मैं तनी से उन्हें टच नहीं किया हूँ, तो जो सच्चाई है बजरंग बली उनका विनाश कर दें। हम कहें कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे गोली चल जाए, चाहे बौछार चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई दबाव आ जाए, लेकिन अनुराग के मामले में कोई समझौता नहीं। मैं साथ में हूँ। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जो बजरंग बली हैं एक कलयुग के बहुत ही बड़े देवता हैं। हर कोई जो है इनका पूजा पाठ करता है, लेकिन आज जो यहाँ पर जो पूजा पाठ आप लोग देख रहे हैं, एक देश के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश इसमें जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीरेंद्र यादव प्रधान जी, जो कि ब्लाउज फाड़ने के इल्ज़ाम में जो है अभी जेल से जो है छूट करके आए हैं, और आज यहाँ पर पहली बार हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और अभी पूजा पाठ करके निकलते हैं। क्योंकि हर कोई जिनके जो देवता होते हैं, हर कोई मन्नतें मानता है, हर किसी का अपना विचार होता है। प्रधान जी भी हनुमान जी के भक्त हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर पूजा होती है तो हनुमान जी की होती है। कोई अकेले में होता है तो कहा था भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पर ये सुबह भोर का समय है और ऐसे में प्रधान जी पहली बार जेल से आने के बाद पहली बार हनुमान जी का दर्शन किए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी हम इनसे थोड़ा बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कई दिनों के बाद जिस मंदिर में आकर के प्रधान जी सुबह शाम जो है पूजा पाठ अर्चन करते थे, और कई दिनों तक जेल में रहने के बाद जो है आज यहाँ पर आए हैं। प्रधान जी जो है सुबह सुबह में भोर भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आपको चैनल को सुबह सुबह बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम तो यही कहेंगे, देखिए हम कल शाम को मेरी रिहाई हुई है जेल से, उसके बाद इतनी संख्या थी हमारे साथ कि मंदिर पे आप भी आए थे, आए हम यहाँ मत्था टेके, उसके बाद जो है इतनी भीड़ थी कि सबको जाने में, हमें सोने में लगभग 1 बज गया था, क्योंकि हम नाजायज़ तरीके से फंसाए गए थे। इसलिए देखिए कि सब हमारे जो समर्थक और हमारे जो चाहने वाले, उन लोगों को बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, आज सुबह सुबह की बात है और सुबह सुबह हमने साक्षात बजरंग बली हैं। हम तो ये कहेंगे कि अगर उनका शरीर हम अगर ऐसे सिर्फ न बराबर अगर छुए हो, तो बजरंग बली से ये मैं गुहार कर रहा हूँ कि मेरा विनाश कर दें। अगर मैं तनी से उन्हें टच नहीं किया हूँ, तो जो सच्चाई है बजरंग बली उनका विनाश कर दें। क्योंकि देखिए, इसमें सत्य और सच्चाई और झूठाई की जो भी निर्णय होगा, वो भगवान प्रभु बजरंग बली जो भी निर्णय लेंगे वो सच्चाई लेंगे। क्योंकि बताएं आपको कि बजरंग बली ऐसे प्रभु हैं, ऐसे निर्छलता उनके अंदर है
कि बता दें कि सच्चाई को भी लड़ाई लड़ रहे थे। आप देखे होंगे रामायण में बजरंगबली कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे, कितना विनाश कर दिए थे, क्योंकि रावण ने गलत था और राम सच्चाई पे लड़ाई लड़ रहे थे। लास्ट में रावण का विनाश हुआ और राम प्रभु का जीत हुआ। तो हम इनसे ही, बजरंगबली से ही, प्रभु से यही मेरी विनती है सुबह सुबह कि इसीलिए हम दर्शन भी करने आए कि जो सच्चाई है इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, वो मैं देश विदेश प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग समझ लीजिए कि इतना बजरंगबली में लीन हो जाते हैं कि वो सब समझ लीजिए भगवान प्रभु सब इन्हीं को जानते हैं। हम भी बहुत भक्त हैं बजरंगबली के, लक्ष्मी माता के और गणेश जी के, लक्ष्मी और शंकर भगवान के। हम बराबर पूजा पाठ करते हैं। उन लोगों से यही गुहार है कि अगर उनको, जैसे वो कह रहे थे कि ब्लाउज फाड़ दिए और मतलब तमाम बातों, अपनी इज्जत को नहीं ध्यान दें, तमाम बातें वो कहीं, तो हम तो यही कहेंगे देखिए कि जो भी सच्चाई है उसका गुनहगार मैं हूँ। अगर मैं गलत किया होऊंगा तो, अगर वो गलत किए हैं तो उनके साथ भी परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, उनके साथ साक्षात उतारना। अगर मैं गलत किया हूँ, उन्हें तनी से भी टच किया हूँ, तो हमारे परिवार हैं और हमारे साथ विनाश हो जाए। सच्चाई, जो सच्चाई है, आज देश विदेश प्रदेश ये जान रहा है, मेरा गांव जान रहा है, मेरा ज़िला ये जान रहा है कि देखिए सच्चाई सच्चाई होती है और झूठाई झूठाई होती है। तो आपके चैनल पे हम भी शाम को आए और बहुत लोग ने कमेंट भी पढ़ाए, कहीं से एक कमेंट गलत नहीं। अगर आज हम गलत होते तो हमारे खिलाफ गलत कमेंट का बौछार हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन हम तो देखिए, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान तो है ही हैं बजरंगबली जी। इन्हीं पे हम छोड़ दिए हैं और छोड़ने के बाद ही आज हमें न्याय मिला है। देखिए, यही सुभाष कह रहे थे कि साल भर बाद छूटेंगे, 2 साल बाद छूटेंगे, हमें हर सूचना मिल रही थी। जी। लेकिन हम जो हमारे समर्थक लोग जा रहे थे मिलने, हम कहें परेशान मत होइए। देखिए, अब हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रभु से मेरे पूर्ण रूप से विश्वास था कि जो न्याय होगा और जो सच्चाई होगी, वह चीज़ें प्रभु ने सच्चाई की जीत होगी। और अपने हम समर्थकों लोगों को, भाइयों को दम दिलासा दे रहे थे, क्योंकि वो सब भावुक हो जाते थे। हमारे यहाँ मुलाकात कर रहे थे तो कि भैया आप जो है साल भर बाद छूटेंगे, 6 महीना बाद छूटेंगे, लोग रोने लगते थे। और तमाम औरतें, तमाम हमारे ग्राम सभा के लोग जाते थे, तो उनके जब वहाँ से लौटते थे तो आंखों में आंसू आता था। लेकिन मैं ये जान लीजिए कि सिर्फ प्रभु के भरोसे मैं था कि जो होगा सही होगा। और अगर कहा जाता है कि सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा देर होता है, लेकिन न्यायपालिका को हम दिल से धन्यवाद देंगे कि जो भी हुआ और जो भी हमारे जज साहब लिए निर्णय, या तो हमारे बजरंगबली प्रभु का या भगवान का, उनके आत्मा में या दिल में बसे होंगे। हमें यहीं से सच्चाई पे जमानत की मंजूरी मिल गई। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम प्रभु के ही गुहार लगाते रहेंगे। अगर हम गलत किए हैं, उन्हें तनी से भी टच किए हैं, तो मेरा विनाश हो जाए। अगर हम छुए नहीं हैं तो उनका विनाश होना तय है। देखिए, दोनों चीज़ हम कह रहे हैं, हम अपने लिए ही कह रहे हैं, उनको लिए कह रहे हैं, क्योंकि क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है, इंसान अगर नहीं जानता है तो भगवान जरूर जानते हैं।
जी बिल्कुल। तो उन्हीं के भरोसे पे हम हैं। जो भी है सच्चाई की और झूठाई की, जो भी सत्य होगा तय होगा, सच्चाई ही होगा। वो प्रभु के हम तो उनको चरण स्पर्श करते हैं, जो भी उचित है उसी को। प्रधान जी ने बहुत ऊंची बात कहा कि प्रभु तो सब जानते, कहते दुनिया की दो आंखों में तुम धूल डालते हो, चोरी प्रभु से करके छिपाओगे किस तरह, आंखें हजार उसकी छिपाओगे किस तरह। तो कम से कम यहाँ की अदालत को आप लोग अंधा बना सकते हो, यहाँ के कानून को अंधा बना सकते हो, लेकिन प्रभु की नज़रों को मतलब कि कोई गलत नहीं बना सकता, प्रभु तो सब देख रहे हैं। देखिए, हम बता दें कि बहुत लोग ये कहते हैं बुजुर्ग जी कि यार देखिए भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर उसी दिन हम छोड़ दिए थे। जिस दिन 9 तारीख जी 9 तारीख की ही छोड़ दिए थे, जो भी जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी, कि जो भी उचित होगा, जो भी न्याय होगा, प्रभु ही करेंगे। तो इनके ही भरोसे हम हैं और इनके ही भरोसे रहते हैं। क्योंकि हम कभी अपने दिल से बता रहे हैं, बजरंगबली की कसम खा के, कभी किसी का 5 पैसा हराम के लेने में हमें डर लगती है। चैनल पे आपके बताए थे कि हमारे पिताजी एक ही सीख दिए हैं, चोरी, छिनारा और सत्य की लड़ाई। 1 रुपया हराम किसी का 5 पैसा खाना मत बेटा। तो वो चीज़ें हम तो जब तक ज़िंदा रहेंगे वो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो पिता होते हैं, पिता तुल्य होते हैं, वो जो सीख देंगे सही देंगे। तो वही राह पे हम चल रहे हैं और जब तक ज़िंदा रहेंगे अपने पिता ही कहने पे राह पे चलेंगे। और हर भरोसा देखिए माता पिता होते हैं, हर भरोसा भगवान होते हैं, हर भरोसा जो ज्ञान देते हैं, जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, जी गुरु, जो भी गुरु ज्ञान दिए हैं वो होते हैं। उन्हीं लोगों का पूजा हमें करना है और जीवन भर। जी प्रधान जी ने एक और बड़ा संदेश दिया, जैसा को आप लोग जानते हैं, रामायण में लिखा कि मात पिता और गुरु की वाणी और बिना विचार करे सुख वाणी। तो प्रधान जी जब आप जेल में थे, ऐसे में सुबह शाम प्रभु का दर्शन करते हैं, तो जब समय होता था कि इस समय हम प्रभु का दर्शन करते हैं, तो उस समय कैसे पूजा पाठ अर्चना कर पाते थे आप? देखिए, जेल के अंदर भी मंदिर है, शंकर भगवान, गणेश जी का, वहाँ भी मेरा यही प्रार्थना था। और सर्किल के अंदर मंदिर है, वहाँ भी यही मेरा प्रार्थना था। जो सच्चाई है वही प्रभु, वही न्याय चाहिए हमें। मैं गलत हूँ तो हमें सज़ा, अगर सामने वाला गलत है तो उसको सज़ा, बस यही प्रार्थना था। और जो भी मेरा प्रार्थना है, हम तो ये जान रहे हैं कि प्रभु जी हमारा सुने और हमारा सुनते हुए जो सच्चाई है वही आप निर्णय लीजिए। जी जी। अच्छा, सुबह में तो याद आती रही होगी कि इस मंदिर पे जहाँ पे आप रोज़ आते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं। देखिए, यहाँ तो हम रोज़ आते हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिर का, बजरंगबली का हमें बराबर ख्याल आता था। 24 घंटा ख्याल आता था, नींद खुलती थी तब पर भी याद आता था। क्योंकि बजरंगबली में बड़ी शक्ति होती है और ऐसा कोई दिन नहीं था कि इस मंदिर और बजरंगबली का याद न आए। लोगों में एक मन में था कि प्रधान जी जेल से आएंगे तो अनुराग केस को नहीं देखेंगे, उनमें भी एक डर होगा, भय होगा, लेकिन आज प्रभु के सामने जो है अनुराग केस को लेकर के क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल पे पहले ही बताए थे, शाम को बताए थे, जेल से निकलते ही बताए थे कि 7 तारीख को है तारीख, वो साक्षात खो जाएगा और 7 तारीख को हम कचहरी जाएंगे। जैसे पहले मैं अनुराग को, परिवार को साथ में था, वैसे ही जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक रहूँगा। और 7 तारीख को कचहरी जाऊँगा। उस केस को जैसे मैं दिलचस्पी से लड़ाई लड़ रहे थे वैसे ही लड़ेंगे, और नहीं तो आपको चैनल के माध्यम से देश दुनिया पूरा वर्ल्ड देखेगा। मैं जो कह दिए हैं, हम कहें कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे गोली चल जाए, चाहे बौछार चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई दबाव आ जाए, लेकिन अनुराग के मामले में
अनुराग के मामले में कोई समझौता नहीं। मैं साथ में हूँ और साथ में रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और उन परिवार के साथ मैं बहुत दिल से हूँ और दिल से मैं रहेंगे। ये चीज़ें आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये लास्ट में कि देखिए, अनुराग के मामले के लेके ये रणनीति भी हुई है, जो कि आप लोगों के चैनल पे मैं सच्चाई पे लड़ाई लड़ते आए, लेकिन जो विरोधी हैं, देखिए शासन प्रशासन को हम कभी दोष नहीं देंगे, लेकिन जो विरोधी हैं वह लोग यही चाह रहे थे कि देखिए उन लोगों की इतनी घटिया सोच थी कि इनका इतना नाम हो रहा है, इतना मतलब गलत तरीके से सोच रहे थे कि इतना नाम हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है उतना। लेकिन मेरी बजरंग बली कसम मैं खा कह रहा हूँ, सुबह सुबह मेरी यही सोच थी कि अनुराग के परिवार को पूरा देश ये चाह रहा था कि अनुराग को परिवार को न्याय मिले। हमारे पास हजारों फ़ोन आ रहा था, यही एक ही चीज़, प्रधान जी पीछे मत हटना, अनुराग के परिवार को न्याय दिलाइएगा, क्योंकि आप पाछे अगर हट जाएंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। एक जो है सवाल है पूरे देशवासियों में, जनता में, कि जो है जो बुलडोजर चलाने का वादा था, जब से आप जेल में गए तो लोगों को लगा कि बुलडोजर नहीं चल पाएगा लालता के घर पर, तो उस घर को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि आप बराबर जो है चैनल के माध्यम से बताते रहे, उस घर को मैं गिरवा के छोड़ूं। देखिए वो घर गिरेगा, और आपके चैनल के माध्यम से सब देखेंगे भी, और हम तो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे देश से, पूरे भारत से कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अगर हम मर गए होते तो वह चीज़ें हमारे देश प्रदेश को दिल में आता है, लेकिन वो सब ये जान रहे हैं कि प्रधान किस किस्म के हैं, और ये भी कहे थे कि मरते दम तक रहेंगे। तो मैं ज़िंदा हूँ, तो हम ये भरोसा दिला रहे हैं आपके चैनल पे कि मैं जो है जैसे लड़ाई लड़ रहे थे फिर लड़ाई लड़ेंगे, और मकान घर गिरना तय है, क्योंकि वो बंजर ज़मीन में है। उसका लड़ाई मैं पीछे एक कदम नहीं 10 कदम आगे ही बढ़ाएंगे लड़ाई लड़ने से, और मैं साथ में हूँ, साथ में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने सुबह सुबह में जो है हनुमान जी का भी दर्शन किया और प्रधान जी के विचारों को भी जाना। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये मामला जो है सिर्फ जौनपुर का नहीं है, कबीरदुनपुर का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुराग का गला जो है माँ के सामने उतार दिया जाता है, जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, देश का भविष्य था। उसी मामले को लेकर के प्रधान जी भी जो है, इनका भी चेहरा जो है सामने आया, चर्चा में आया, क्योंकि हर कोई पीछे हट गया, लेकिन प्रधान जी हमेशा जो है अनुराग केस को लेकर के लड़ते रहे। पूरे देश में जैसे ही प्रधान जी जेल में जाते हैं, पूरे देश में एक शोक की लहर आती है, ऐसे लगता है कि पूरे देश में कुछ हो गया है। तो कहीं कहीं से वो खुशी वापस आई है पूरे देशवासियों की, पूरे हमारे समाजवासियों की। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक बंधु देख रहे हैं, बराबर दुआएं करते थे प्रधान की लंबी उम्र के लिए, प्रधान जी हमेशा जो सही सलामत रहें। बाकी आप लोग तो ये भी चाहते हैं कि प्रधान जी जैसे लोग जो है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े नेता बने, ताकि उनके अंदर और भी पावर हो। बाकी तो आप लोग फैसला आगे करेंगे ही। जो कुछ भी होगा, जो भी नया अपडेट होगा, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो हमारे समाज में, हमेशा जो भी अच्छे लोग हैं उनका विकास हो। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो कभी बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो कभी फंसने ना पाए। हम लोग का एक ही जो है सोच होती है, एक ही विचार होता है, और इसी तरीके से हम जो भी नया अपडेट होगा दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।